हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पर दो एप्लीकेशन पढ़ने हमें पोटेंशियोमीटर के। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करना है कि टू इलेक्ट्रिक सेल्स का ईएमएफ क्या करना है, यहाँ पर कंपेयर करना है। तो ईएमएफ कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बनाएंगे, साथ में वहाँ पे सेल को कनेक्ट करेंगे जिनका हमें ईएमएफ निकालना है। फिर उनको हम कंपेयर करेंगे, उनका रेशो निकाल लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ये सारा का सारा एपरेटस किस पे होता है, एक वुडन बोर्ड पे होता है। तो उसमें क्या होता है, एक एक मीटर की वायर्स होती हैं, एक एक मीटर की क्या होती है, वायर्स होती हैं, जो 8 मीटर 8 मीटर हो सकती है, 10 मीटर हो सकती है, 12 मीटर हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले पोटेंशियोमीटर का हमने ये वायर बना दिया यहाँ पर। ये क्या है, इसका वायर है जो कि कहाँ पे कनेक्ट है, ए पॉइंट पे कनेक्ट है। और इसी के बाद ये यहाँ पे स्ट्रिप से कनेक्ट होके वापस, ये स्ट्रिप से कनेक्ट होके वापस कहाँ पे आएगा, इधर आएगा। ये भी 1 मीटर है। उसके बाद तो मैंने यहाँ पे 2-3 वायर दिखा दी इसकी, ये यहाँ पर इसकी 2-3 वायर है। तो यहाँ पे इसको किससे जोड़ रखा है, यहाँ पे एक स्ट्रिप से जोड़ रखा, कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे वुडन बोर्ड पे। फिर यहाँ पे भी 1 मीटर को यहाँ पे कनेक्ट करके, फिर यहाँ पे भी एक स्ट्रिप से इसको कनेक्ट कर रखा है, कॉपर की स्ट्रिप से। फिर यहाँ पे भी 1 मीटर की वायर लेके इसको भी यहाँ पे इसको क्या कर रखा है, जोड़ रखा है, कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पर ऐसी ऐसी कितनी है पैरेलल लाइन, 8 मीटर भी हो सकती है, 10 मीटर भी हो सकती है, 12 मीटर भी हो सकती है। लास्ट में वायर यहाँ पे आएगी, इस पॉइंट को हम बी पॉइंट मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या था, यहाँ पर ये ए पॉइंट था और यहाँ पर ये क्या था, बी पॉइंट है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक की लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पर एक की लगा दी। तो यहाँ पर क्या है, ये की लगा दी हमने, इस की का नाम यहाँ पर क्या है, के है। तो हमने यहाँ पे की और लगा दी सर्किट में, इसका नाम क्या है, यहाँ पर के की है। साथ में हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक एमीटर भी लगा दिया। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक एमीटर और लगा रखा है। ये हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक एमीटर लगा दिया। साथ में हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया, जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जिसे रियोस्टेट बोलते हैं। तो ये क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसकी हम वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। ये क्या, रियोस्टेट है यहाँ पर। साथ में यहाँ पे क्या किया, एक बैटरी, यहाँ पे क्या किया, एक बैटरी लगा दी अलग से, जो सर्किट, जो पूरे सर्किट को यहाँ पर चलाएगी। तो यहाँ पे क्या लगा दिया, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल ले लिया, यहाँ पे इसका नेगेटिव टर्मिनल ले लिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा, यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा। तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर ले लिया, इसका नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे ले लिया। ये किससे कनेक्ट है, यहाँ पर बी टर्मिनल से कनेक्ट है। अब यहाँ पर क्या करना है, जिस भी सेल्स को हमने, दो सेल्स की ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर उन सेल्स को यहाँ पर ए पॉइंट पे कनेक्ट करना। कहाँ पे कनेक्ट करेंगे उनको, ए पॉइंट पे हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे उसको। मान लेते हैं हमने ए पॉइंट पे एक सेल को कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर एक सेल हमने कनेक्ट किया जिसकी ईएमएफ यहाँ पर E1 है। एक सेल को कनेक्ट किया जिसकी ईएमएफ यहाँ पे क्या है, E1 है। ऐसे हमने क्या किया, एक सेकंड सेल को भी कनेक्ट कर दिया जिसकी ईएमएफ यहाँ पर क्या है, E2 है। यहाँ पे दोनों सेल को कनेक्ट कर देना ए पॉइंट पे, इस ए पॉइंट पे। इनका पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पे, ए पे आएगा, और ए भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे 2 वे की भी यूज कर सकते हैं या 1 वे की भी यूज कर सकते हैं। अगर 1 वे की यूज करेंगे तो इसके लिए अलग से की यूज कर देंगे, यहाँ पे इसके लिए अलग से की यूज कर दी। इसके लिए की डाल दी हमने K1, इसके लिए की डाल दी हमने यहाँ पर K2। अब दोनों के पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे, दोनों की के पॉइंट को यहाँ पे क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। ये हमने यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर दिया दोनों की को, और यहाँ पे गैलोमीटर के एंड से कनेक्ट कर देंगे इसको। यहाँ पे हमने इसको किससे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर हमने इसको एक गैलोमीटर से कनेक्ट कर दिया। ये यहाँ पे गैलोमीटर के टर्मिनल से कनेक्ट है। और गैलोमीटर का जो अदर एंड है उसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, उसको हमने जॉकी से कनेक्ट कर दिया। और उस जॉकी को हमने कहाँ पे स्लाइड कराना, उस जॉकी को हमने वायर पे स्लाइड कराना। मान लेते हैं जॉकी को हमने वायर पे स्लाइड कराना, यहाँ पे जॉकी को स्लाइड कराना है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब ईएमएफ को कंपेयर करेंगे, जब हमें यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में करते कैसे हैं, तो यहाँ पे रियोस्टेट लगा दिया जो वेरिएबल रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी जो सर्किट को क्या करेगी, सर्किट को चलाएगी, सर्किट को ड्राइव करेगी। यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया जो करंट को मेजर कर सकता है। यहाँ पे की लगा दी जो मेन सर्किट के लिए ऑन ऑफ का काम करेगी। यहाँ पे सेल के लिए, फर्स्ट सेल के लिए की लगा दी K1, सेकेंड सेल के लिए की लगा दी यहाँ पर K2। तो यहाँ पर क्या कर रखा है, इस सेल को की K1 से कनेक्ट कर रखा, इस सेल को की K2 से कनेक्ट कर रखा है। अब हम यहाँ पे क्या कर, दोनों के पॉइंट को ज्वाइंट करके यहाँ पे हमने गैल्वेमीटर से कनेक्ट कर दिया, उसके बाद दूसरा एंड जॉकी से कनेक्ट कर दिया। इस जॉकी को क्या करना है, जैसे मीटर ब्रिज में क्या था ऐसे ही वायर पे स्लाइड करना है इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी वर्किंग पढ़ेंगे कि ईएमएफ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हमें करना क्या है, यहाँ पर जब हम यहाँ पर ईएमएफ निकालेंगे दोनों सेल की, सबसे पहले क्या करेंगे, एक सेल की निकाल लेते हैं फिर दूसरे सेल की निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो ए पॉइंट पे सेल E1 कनेक्ट है और E2 कनेक्ट है, यहाँ से क्या करना, मेन सर्किट की को डालना है, यहाँ पे सर्किट को क्लोज कर देना है, मतलब सर्किट ऑन हो जाएगी। यहाँ से की K1 को भी क्लोज कर देना, की K1 को भी यहाँ पर क्या कर देना, क्लोज का सिंबल ये होता है। यहाँ से भी के को क्लोज कर देना, की के को। तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में की के को और K1 को दोनों को क्लोज कर देना है। तो उससे क्या होगा, जो सर्किट, ये जो सेल है ये सर्किट के साथ कनेक्ट हो जाएगी, ये सेल सर्किट के अंदर कनेक्ट हो जाएगी, लेकिन ये सेल अभी कनेक्ट नहीं हुई क्योंकि ये अभी ओपन है, मतलब ऑफ है। तो सबसे पहले हमें एक सेल का ईएमएफ निकालना। जब एक सेल का ईएमएफ निकालना तो क्या करेंगे, उस सेल की को और मेन सर्किट की को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर की के को और K1 को हमने क्लोज किया तो ये सेल कहाँ पे, सर्किट के साथ कनेक्ट होगी, मेन सर्किट के साथ। लेकिन ये सेल अभी क्या सर्किट के साथ कनेक्ट नहीं, क्योंकि ये सेल अभी ओपन है। इसकी जो की है ये की यहाँ पर क्या ओपन है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, की के को और K1 को क्लोज करेंगे और जॉकी को स्लाइड करना स्टार्ट कर देंगे। जॉकी को क्या करना शुरू कर देंगे, जॉकी को स्लाइड करना स्टार्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही जॉकी को स्लाइड करना शुरू किया, मान लेते हैं हमने जॉकी को स्लाइड करना शुरू किया, यहाँ तक टोटल 100 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि एक वायर की लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर। फिर हमने इसको मूव करना शुरू किया, मूव करते करते ही मान लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने क्या क्या मूव करना शुरू किया, यहाँ इस मान लेते हैं इस पॉइंट पे आने के बाद गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन क्या होगी, 0 होगी, मतलब करंट गैल्वेमीटर में करंट कितना हो गया, 0 हो गया। और जैसे ही गैल्वेमीटर में करंट 0 होगा तो इसका प्रिंसिपल बताया था कि मान लेते ये पॉइंट कौन सा है हमारे पास, AJ पॉइंट आया, हमारे पास पॉइंट कौन सा है, AJ, इनिशियल पॉइंट A, फाइनल पॉइंट J। तो इन दोनों के बीच का, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो किसके इक्वल होगा, इस पोर्शन, इस दोनों पॉइंट के बीच की लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का, AJ के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इस पोर्शन की लेंथ। मान लो यहाँ तक 100 सेंटीमीटर हो चुकी है, यहाँ तक मान लेते 25 यहाँ तक है, तो टोटल लेंथ कितनी हो चुकी है, 100 + 25 मतलब 125। तो इसका मतलब फर्स्ट इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 125 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जो AJ है, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा AJ के बीच में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सेल के EMF के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे जो कि हमने मूव किया तो AJ के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और वो किसके इक्वल होगा, EMF, फर्स्ट सेल की EMF के भी प्रोपोर्शनल होगा। तो वहाँ से हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इसको हम यहाँ से ओपन कर देंगे, K1 की को ओपन कर देंगे, फिर किसको क्लोज करेंगे, की K को और K2 को क्लोज कर देंगे, फिर क्या करेंगे, की K और K2 को क्लोज कर देंगे, यहाँ से इसको ओपन कर देंगे। दोबारा से क्या करेंगे, दोबारा से जॉकी को मूव कराना शुरू कर देंगे, और मूव कराते कराते जैसे मान लेते हम यहाँ पर आने के बाद मान लेते गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगी, इसको हम Z' मान लेते हैं। जॉकी को हमने मूव कराया, यहाँ पर हमने किसको मूव कराया, यहाँ पर जॉकी को मूव करा रहे थे, और जॉकी को मूव कराते हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमने इसको Z' मान लिया। दोबारा से क्या करेंगे, दोबारा से जो A और J' है, A और J' के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा,
ए जे डैश के बीच की जो लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ए जे डैश के बीच की जो लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस। और साथ में वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा, इस सेल की ईएमएफ E2 के भी प्रोपोर्शनल होगा। तो ए जे डैश के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस सेल की ईएमएफ और साथ में इस लेंथ के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो वहाँ से भी एक इक्वेशन बन जाएगी। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास E1 और E2 की इक्वेशन आ जाएगी। E1 E2 की वैल्यू आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ लेंथ। तो वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, E1 E2 का रेशो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या, क्लोज की K एंड K1, K और K1 को क्लोज करना है एंड एडजस्ट द कांस्टेंट करंट विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, की रियोस्टेट की हेल्प से क्या करना है, कांस्टेंट करंट को मेंटेन करना है। तो कि सबसे पहले बताया था कि फर्स्ट सेल के लिए ईएमएफ फर्स्ट सेल के लिए निकालना, तो क्या करेंगे, के और K1 को क्लोज करेंगे और एडजस्ट करेंगे कांस्टेंट करंट विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। और क्या करेंगे, मूव करेंगे जोकी को ऑन द पोटेंशियोमीटर, की जोकी को मूव करेंगे कहाँ पे, पोटेंशियोमीटर के वायर पे, टिल गैल्वेमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, कि गैल्वेमीटर तब तक डिफ्लेक्शन जीरो शो नहीं करता। गैल्वेमीटर जब तक डिफ्लेक्शन जीरो शो नहीं करता तब तक क्या करेंगे, जोकी को मूव करते रहेंगे। जैसे ही गैल्वेमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगी तो उस पोर्शन ऑफ लेंथ में, उस लेंथ के पोर्शन में क्या होगा, जो ईएमएफ होगी और पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, लेंथ के। तो उन दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो उन पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, तो उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और वो लेंथ बताई थी क्या थी, स्टार्टिंग में AJ लिया था, डायग्राम में भी बताया था वो AJ है। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर फर्स्ट सेल की ईएमएफ आ चुकी है, फर्स्ट सेल की जो ईएमएफ E1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल को उठा के यहाँ पे कांस्टेंट लगा देंगे, यहाँ पे KL1 आ जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब दोबारा से क्या करेंगे, K1 को तो ओपन कर देंगे, जो की थी K1 उसको तो ओपन कर देंगे। अब सेकंड सेल को क्या करेंगे, सर्किट में लेके आना। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेकंड सेल किससे कनेक्ट थी, की K2 से कनेक्ट थी। अब की बार की K और K2 को क्लोज कर देंगे तो सेकंड सेल किसके साथ आ जाएगी, सर्किट में कनेक्ट हो जाएगी और फर्स्ट सेल क्या हो जाएगी, यहाँ से ओपन हो जाएगी। तो दोबारा से क्या करेंगे, जोकी को मूव करना वायर पे टिल गैल्वेमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, तो गैल्वेमीटर डिफ्लेक्शन शो ना करें। तो उस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, जे डैश मान लेते हैं। उस पॉइंट को मैंने डायग्राम में भी बताया था कि उस पॉइंट को हमने जे डैश मान लिया। तो इसका मतलब क्या, जो टोटल लेंथ क्या हो चुकी है यहाँ पर, ए जे डैश हो चुकी है। टोटल लेंथ यहाँ पे क्या हो चुकी है, ए जे डैश। तो उस लेंथ के बीच, उन दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, ए जे डैश के होगा। ए जे डैश क्या थी, उस लेंथ की उस वायर की लेंथ थी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और V किसके प्रोपोर्शनल होता है, ईएमएफ के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, V प्रोपोर्शनल टू E2 और ये प्रोपोर्शनल टू क्या, ए जे डैश यहाँ पे क्या मान लेते हैं, L2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो E2 आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, यहाँ पर L2 हो जाएगी। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पे कांस्टेंट लगा देते हैं कि E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KL2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे इक्वेशन सेकंड से। तो इक्वेशन फर्स्ट की ईएमएफ E1 थी, इक्वेशन जो सेकंड सेल थी उसकी ईएमएफ यहाँ पर क्या थी, E2 थी। तो इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे इक्वेशन सेकंड से, तो क्या हो जाएगी, E1/E2 इज इक्वल टू, वहाँ पे KL1 है, यहाँ पे क्या आ जाएगी, KL2। यहाँ पे K से K कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। और लेंथ हमें हर बार जैसे हम जोकी को मूव करेंगे, जैसे हम जोकी को मूव करते रहेंगे लेंथ में वहाँ से पता लगती रहेगी। कि फर्स्ट की लेंथ में पता थी L1 जहाँ पे गैल्वेमीटर डिफ्लेक्शन जीरो थी, ऐसे में L2 की वैल्यू भी पता थी जहाँ पे गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो थी। अब दोनों की वैल्यू में पता लग चुकी है, दोनों का रेशो निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो किसका रेशो आ जाएगा, ईएमएफ का। अब दोनों लेंथ में यहाँ पर पता है, अगर हम उनका रेशो निकाल लेते हैं, उनका रेशो किसके इक्वल आ जाएगा, दोनों सेल के ईएमएफ के रेशो के इक्वल आ जाएगा। तो ये जैसे हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम किसी भी दो सेल के ईएमएफ को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट टॉपिक ऑफ पोटेंशियोमीटर टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।